हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान स्टडी सेंटर में। तो जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है, लगभग में 3 महीना ही बचा है और इस 3 महीना में आपको कैसे क्वेश्चन पे कमांड करना है। तो चलिए मैं आज आपको इकोनॉमिक्स के पहला चैप्टर अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, इसके कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए समय को देखते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न है जो इस प्रकार से है। तो पहले प्रश्न में कहता है अर्थव्यवस्था के कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। अर्थव्यवस्था के कुल कितने प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ए में दिया है 1 और बी में दिया है 2, सी में दिया है 3 और डी में दिया है 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3। अर्थव्यवस्था के जो है प्रमुख 3 क्षेत्र हैं। आज का दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में कहता है निम्न में से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका दूसरा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। भारत एक ऐसा देश है जहां मिश्रित अर्थव्यवस्था पाया गया है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। यानी निम्न में कौन प्राथमिक क्षेत्र, यानी किसे हम लोग प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। तो 3 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र। यानी कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। आज का चौथा नंबर प्रश्न। तो चौथे नंबर प्रश्न में कहता है जो इस प्रकार से है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 भागों में। यानी भारत में जो है सेवा क्षेत्र को जो मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है जो इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है। यानी भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसमें किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है। तो 5वां का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में कहता है अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है अर्थात पद्धति है, यानी सिस्टम है। यह कथन किसका है। आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। यह किसी के द्वारा कहा गया कथन है, यानी स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि यह किसने कहा था। तो जो छठा का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी ब्राउन क्रेन्स ने। चौथा नंबर प्रश्न, सॉरी 7वां नंबर प्रश्न। तो 7वें नंबर प्रश्न में कहता है आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है। यानी आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है आपको बताना है। तो 7 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन। यानी जीविकोपार्जन का मतलब हुआ जीवन जीने का तरीका। आज का क्वेश्चन नंबर 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 8 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए प्राथमिक क्षेत्र को। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है भारत का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे बड़ा है। तो 9 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी तृतीयक क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। तो 10 का जो सही आंसर है हो जाएगा ऑप्शन सी उद्योग क्षेत्र। यानी द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कौन सी क्रिया है। तो 11 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी अनार्थिक क्रिया। क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 में कहता है इनमें से किसका अर्थव्यवस्था में योगदान नहीं होता है। तो 12 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी कालाबाजारी। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है कृषि का योगदान है, उद्योग का भी योगदान है, बैंकिंग का भी योगदान है, लेकिन कालाबाजारी के यहाँ पे कोई योगदान नहीं है। आज का क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो जो 13 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मिश्रित।
अब है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है वर्तमान समय में आर्थिक विकास में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो 14 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सेवा क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहता है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। तो 15 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो 16 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, बैंकिंग। बैंकिंग जो है वो आर्थिक क्रिया में प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आज का क्वेश्चन नंबर 17। तो 17 में कहता है एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो 17 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोक कल्याण। क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 में कहता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहता है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है। तो 18 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के जो है हरित क्रांति जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है जो इस प्रकार से दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर मैं एक बार पुनः फिर से पढ़ता हूँ। कहता है योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो 19 की जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। आज का प्रश्न संख्या 20। तो 20 में कहता है जो इस प्रकार से है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था। तो 20 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को। और इसका अध्यक्ष जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ये भी क्वेश्चन आप याद कर लीजिए क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है। आज का 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न में कहता है नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो 21 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री। अभी जस्ट हम बताए इस क्वेश्चन का जवाब। क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो 22 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जनवरी 2015 को। प्रश्न संख्या 23। तो 23 में कहता है भारत में विकास की नीति कौन सी संस्था बनाती है। तो 23 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नीति आयोग। प्रश्न संख्या 24। तो प्रश्न संख्या 24 में कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। तो 24 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में कहता है भारत में आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है, यानी भारत में जो आर्थिक विकास का मुख्य श्रेय दिया जाता है वो किसे दिया जाता है। तो 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, नियोजन को। अब है क्वेश्चन नंबर 26। तो 26 में कहता है आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक उचित सूचकांक है। तो 26 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय। क्वेश्चन नंबर 27। तो क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो 27 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 में कहता है किस आधुनिक यंत्र के आगमन के बाद सूचना, शिक्षा एवं ज्ञान सर्वसुलभ हो गया है। तो जो 28 का जो सही आंसर है हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर। कंप्यूटर एक ऐसा सुलभ संसाधन है जो आधुनिक समय में बहुत ही प्रचलित है और इससे बड़े बड़े कामों को हम लोग आसानी से कम समय में कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 29 में कहता है जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति क्या होती है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंद हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि होने से आर्थिक विकास की गति जो है वो धीमी हो जाती है, यानी रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 30।
तो क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है समावेशी विकास से जीवन स्तर ऊंचा होता है। तो 30 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, समाज के सभी वर्गों का। क्वेश्चन नंबर 31, तो 31 में कहता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। मतलब 12वीं जो पंचवर्षीय योजना हुई थी उसका समय यानी कब से कब तक था। तो 31 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 2012 से 2017 तक। प्रश्न संख्या 32, तो 32 में कहता है सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है। तो 32 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। किसी भी देश के विकास का स्तर जो है वो प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर और स्वास्थ्य की स्थिति, इन तीनों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।